अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है अबाउट वेव्स एंड एनर्जी। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट वेव एंड एनर्जी। वेव क्या होती है? इसकी एक सिंपल सी मिसाल है कि जब आप पानी के अंदर एक पत्थर फेंकते हैं तो पानी में जो है वो कुछ रिपल्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, उनको हम कहते हैं ये वेव्स हैं। हम कहते हैं ना लहरें, वेव्स लहरों को बोलते हैं। वो क्या होती हैं और एनर्जी क्या होती है और इसके कितने टाइप्स है वो हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अबाउट जो हमने पढ़ रखा है, रिकॉल करें उसको। सबसे पहले उन्होंने रिकॉल करें व्हाट वी हैव लर्न के साउंड जो है वो साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है पहली, और वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब उन्होंने ये बता दिया कि पहली बात साउंड जो है वो एनर्जी की फॉर्म है और साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होता है, वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ड्रम, गिटार, फ्लूट, ये सारे। तो अब वो कह रहे हैं इस साउंड को मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नॉइज पोल्यूशन वगैरह। ठीक है, तो ये सब इसमें आ जाता है। ओके, सो मेन जो आज का चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट वेव्स, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहले वेव क्या होती है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया। अगर हम एक जो है वो ड्रॉप करते हैं एक पेबल या पत्थर जो पानी के अंदर, पॉन्ड स्टिल वाटर, जो पॉन्ड का स्टिल वाटर होता है जो बह नहीं रहा होता, एक जगह होता है स्टिल, उसमें अगर हम एक पत्थर ड्रॉप करते हैं वहां पर वाटर में डिस्टरबेंस क्रिएट होती है और रिपल प्रोड्यूस होते हैं उसकी सरफेस में। हम उनको क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। यहाँ तक उन्होंने यही बताया हुआ कि वो ड्रॉप अ पेबल इन द स्टिल वाटर इन द पाउंड वाटर इज डिस्टर्ब एंड रिपल्स आर प्रोड्यूस ऑन द इट्स सरफेस, वी कॉल देम वेव्स। दीज वेव्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन। वो कहते हैं ये वेव हर डायरेक्शन में फैल जाती हैं फ्रॉम द प्लेस, वो जगह से, वेयर द पेबल हिट, जहाँ से वो हिट गई है, एंड वाटर पार्टिकल बिगिन टू मूव अप एंड डाउन, और वाटर जो है वो उसके पार्टिकल अप एंड डाउन मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। उनका वेव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये ट्रांसपोर्ट होती हैं, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह जो है वो विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर, मैटर को ट्रांसपोर्ट किए बगैर ही एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती रहती हैं। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ में वेव्स क्या होती हैं वो बताया गया है। वेव्स किस किस डायरेक्शन में जाती है, उसके बाद वेव्स हमारे लिए क्यों जरूरी है और किस तरह एनर्जी ट्रांसफर करती है विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट। अब वो कह रहे हैं क्या होगा अगर हम क्लैप करेंगे। ठीक है, वो कहते हैं क्लैपिंग मेक्स एयर पार्टिकल वाइब्रेट। क्लैपिंग की वजह से जो एयर पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट होते हैं और साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। ओके, नाउ वेव्स आर ऑफ टू टाइप, मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नाउ व्हाट आर मैकेनिकल वेव? जो मैकेनिकल वेव है उनको मटेरियल चाहिए होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, चाहे वो सॉलिड हो, वो चाहे लिक्विड हो, वो चाहे गैस हो, इनको रिक्वायर्ड होता है मटेरियल। ये बात है आप लोगों ने याद रखनी है। साउंड वेव आर द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो साउंड वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो उनको किसी भी किस्म का मटेरियल रिक्वायर्ड नहीं होता ट्रैवल करने के लिए। तो इसकी एग्जाम्पल लाइट वेव, आपको पता है लाइट वेव किस तरह ट्रैवल करती है, उसके लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव की डेफिनेशन। ये आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखनी है। उसके बाद आ जाता है व्हाट आर मैकेनिकल वेव और उनके टाइप्स क्या है। मैकेनिकल वेव क्या होती है वो हमने पढ़ ली। अब इनकी टाइप्स, एक ट्रांसफर वेव होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। नाउ व्हाट आर ट्रांसफर वेव्स? एक ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल मीडियम के वाइब्रेट करते हैं उसकी वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल इधर देखें जरा, अगर मैं यहाँ पर ये एक रोप लेकर खड़ी हूँ और ये यहाँ से मैंने बांध दिया, स्टिक कर दिया,
अब मैंने क्या किया, इसको हिला दिया और इसमें वेव्स जनरेट हो गई, ठीक है। वेव्स की डायरेक्शन ये है, ओके, लेकिन जो मीडियम है उसकी डायरेक्शन जो है वो ये है। तो इसके साथ ये 90 का एंगल बना रही है, ओके, परपेंडिकुलर है यानी। तो यानी कि वही कह रहे हैं जिसमें मीडियम जो है वो जो जो वेव पार्टिकल वाइब्रेट कर रही हैं वो मीडियम के वो जो डायरेक्शन ऑफ वेव है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, मीडियम डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी क्या होता है, परपेंडिकुलर हो तो वो ट्रांसफर वेव होती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि ओके, सो नेक्स्ट है कि ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस कर, अच्छा वही बता रहे हैं कि अब ऊपर हमने क्या पढ़ा, ऊपर ही चलते हैं और मैं आपको ऊपर से थोड़ा समझा देती हूँ। यहाँ पर कितनी चीजें लिखी हुई हैं वो देखते हैं, इसको जरा मैं क्लियर कर दूँ। ओके, यहाँ पर ना एक क्रस्ट लिखा हुआ है, एक वर्ड ट्रफ लिखा हुआ है, ठीक है, और ये इन दोनों को मैं बताती हूँ कि ये क्या होती हैं, व्हाट आर ट्रस्ट एंड व्हाट आर क्रस्ट एंड व्हाट आर ट्रफ। जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वेव का, ये होता है क्रस्ट। जो नीचे वाला हिस्सा है ना वेव का वो होता है ट्रफ, यानी कि जो हायर पॉइंट होता है वो क्रस्ट होता है, जो लोअर पॉइंट होता है वो ट्रफ होता है, ओके, वेव का। अब उन्होंने कहा ये जो है वो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं, पहले हायर लेवल फिर लोअर लेवल फिर हायर लेवल फिर लोअर लेवल एंड सो ऑन, ओके। बैक टू द टॉपिक, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सेम, वो कह रहे हैं द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेव इज कॉल्ड क्रस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रफ। अब वो कह रहे हैं एक कंप्लीट वेव का साइकिल, कहाँ से कहाँ तक मैं आपको बताती हूँ, ओके। ये वाला जो साइकिल है ना, ये देखें, ये यहाँ से ये है, ये वाला, ये जो पूरा चक्कर निकाला ये वाला, और एक मुझे चाहिए ये वाला, और ये पूरा साइकिल बन जाता है। सॉरी फॉर माई रॉन्ग ट्राइंग, दोबारा ट्राई करते हैं। यहाँ से ये वाला हिस्सा चाहिए होता है और यहाँ से ये वाला हिस्सा नहीं बनेगा। अगेन मुझे ना एक ये पार्ट चाहिए आधा, और आधा पार्ट ये, यानी कि इन दोनों को मिला के मेरा एक पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं एक कंप्लीट वेव का साइकिल विद बोथ क्रस्ट एंड ट्रफ, ट्रांसफर वेव जो है वो प्रोड्यूस होती हैं इन सॉलिड और इन द लिक्विड ऑफ एंड इन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ये गैसेस में अप्लाई नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्या होती हैं वो वेव जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इस पहले वाले में परपेंडिकुलर वर्ड यूज किया था, इसमें पैरेलल वर्ड यूज किया जाता है। कैसे, आप देखें, आपने इसको इधर को खींचा, एक मिनट मार्कर चूज करें, आपने इसको इधर को खींचा लेकिन मूव वो इधर को करेगा, इसका मतलब है आप ये एक दूसरे के पैरेलल है, ओके। अगर ये कॉइल्स की डायरेक्शन वाइब्रेशन इधर को है और मोशन भी इधर को ही हो रही है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ओके। तो ये होती हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, जो जिनमें पैरेलल होते हैं दोनों वेव्स की डायरेक्शन। और साउंड वेव जो है वो भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, जिनको हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं बाय फॉलोइंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी से हम इसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, ये वाली, जिसमें हम कैंडल लेते हैं, हम फिक्स करते हैं एक लिटिल कैंडल इन फ्रंट ऑफ वाइब्रेटिंग कॉन ऑफ लाउड स्पीकर की कॉन के ऊपर रखते हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि वाइब्रेटिंग कॉन ऑफ लाउड स्पीकर साउंड प्रोड्यूस कर लिया, वी विल सी दैट फ्लेम ऑफ कैंडल फ्लिक, जो फ्लेम होगी वो बैक एंड फोर्थ मूव करेगी लाउड स्पीकर की वजह से। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट साउंड वेव इन द पार्टिकल वाइब्रेशन मूव करती है बैक एंड फोर्थ, और इसी तरह हम कहते हैं कि साउंड वेव जो है वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफर करती है। सो ये था जी आज का हमारा लेक्चर अबाउट वेव, जिसमें हमने पढ़ा वेव क्या होता है, वेव की टाइप्स क्या है, मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स क्या हैं। आई होप आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें
और शेयर किया करें आगे स्टूडेंट्स के तक जाके, उनके भी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सकें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।